हेलो बच्चों, मैं कृष्णा मिश्रा आप सभी का समर्थ कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। सो बच्चों, रैपिड रिवीजन का आज हमारा तीसरा लेक्चर, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट। सो देखो बेटा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हम पहले देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट of photoelectric effect। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो बेटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, इसको कैथोड बोलेंगे, एक प्लेट इसको एनोड बोलेंगे। कैथोड को किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। एक रियोस्टेट लगाएंगे, एक स्विच, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये रियोस्टेट, यहाँ स्विच लगाएं। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज और एनोड पे बैटरी का पॉजिटिव चार्ज। और इस अरेंजमेंट को हम क्या करेंगे, एक ग्लास ट्यूब में ले लेंगे। ग्लास ट्यूब, यह है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किसकी बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। दो प्लेट, एक प्लेट जिसको बोलेंगे हम कैथोड, मेटल की प्लेट है जिसको बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, निगेटिवली चार्ज है, और दूसरी प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अब जैसे ही बेटा इस विंडो से लाइट आता है, यहां से लाइट आया, जब रेडिएशन इस मेटल की प्लेट पे आ रहा है तो इस मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। When the radiation of high frequency and low wavelength incident on a metal sheet, electron emission takes place। तो किसी मेटल पे अगर लाइट आता है, हाई एनर्जेटिक लाइट आता है, तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो यहाँ कैथोड प्लेट से क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन इमिट्स होंगे। इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन्हें, फोटो इलेक्ट्रॉन। इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब ये निगेटिव और ये निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और ये एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रहे। तो यहाँ पे क्लोज सर्किट बन गया, चार्ज फ्लो हो रहा, मतलब यहाँ करंट फ्लो हो रहा। सो यहाँ करंट इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो हो रहा है, तो इस करंट को बोला जाएगा फोटो करंट। इस करंट को बोला जाएगा फोटो करंट। क्या किया हमने, फर्स्ट पॉइंट कि जो कैथोड है, कैथोड प्लेट, कैथोड को पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया, कैथोड को हमने निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। निगेटिव मतलब लो पोटेंशियल एज कंपेयर टू एनोड, और जो एनोड है उसको पॉजिटिव मीन्स हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया। तो जैसे ही लाइट कैथोड प्लेट पे आता है, तो इस लाइट की वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव है, निगेटिव को रिपेल करता है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन निगेटिव मतलब कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रहे। सो ड्यू टू दिस पोलैरिटी,
फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड. So this current called as photo current. इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो करंट. यहाँ जो करंट है वो इस फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रहा है. यहाँ जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो इस फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रहा है. इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो करंट. इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो करंट. अब इस फोटो करंट पे देखो बेटा ग्राफ कैसे बनेगा कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट, फोटो करंट IP एंड इंटेंसिटी. तो अगर हम लाइट की, ये जो लाइट आ रहा है इस लाइट की अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं मतलब फोटो करंट बढ़ रहा है. सो ग्राफ जो है कि लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने से, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते हैं. नंबर ऑफ फोटोन क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं. नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होने से यहाँ के जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे. और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं मतलब जो फोटो करंट है, फोटो करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है. क्लियर है बेटा? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में सिंपल है कि दो प्लेट है, एक कैथोड प्लेट और एक एनोड प्लेट. एक एक्सटर्नल बैटरी है, इस बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट है. और इस पूरे अरेंजमेंट को हम एक ग्लास ट्यूब में रख रहे हैं और इस ग्लास ट्यूब को एक विंडो है जहाँ से लाइट आ रहा है, लाइट सीधे कैथोड पे आ रहा है. कैथोड को इमिटर भी बोलेंगे कि कैथोड पे लाइट आने से वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं तो निगेटिव को रिपेल करता है, इसीलिए कैथोड से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है. और एनोड पे बैटरी का पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट है. पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. तो इससे जो ये इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो रहा है वो कैथोड से एनोड और इस क्लोज सर्किट में फ्लो हो रहा है. तो चार्ज का फ्लो होना मतलब करंट फ्लो होना. सो यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट को बोला जाएगा फोटो करंट. क्या बोला जाएगा? फोटो करंट. फिर इसी का ग्राफ मैंने आपको बताया कि फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अगर यहाँ पे जो लाइट आ रहा है उस लाइट की इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोन इंक्रीज होंगे. फोटोन इंक्रीज होने से यहाँ जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या बढ़ेगी. फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं मतलब फोटो करंट बढ़ रहा है. तो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ेगा. क्लियर? फोटो करंट. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्या देखेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि सेम हमारा जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है कि दो प्लेट है, एक कैथोड और एक एनोड. अब हम क्या करते हैं, जो पोलैरिटी है वो रिवर्स कर देते हैं. पहले कैथोड किससे कनेक्ट था? निगेटिव से कनेक्ट था. अब इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे. और जो एनोड है वो पहले पॉजिटिव से था तो अब उसको निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं. यहाँ एक रियोस्टेट लगाएंगे और एक स्विच लगा देंगे. पोटेंशियल डिफरेंस V. तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ गए
और पूरा अरेंजमेंट किस में रख देंगे हम, एक ग्लास ट्यूब में रख देंगे, इस ग्लास ट्यूब को एक विंडो, ठीक है। अब इस विंडो से क्या होगा बेटा, इस विंडो से लाइट आएगा, लाइट इस कैथोड ट्यूब पे आएगा, मेटल की प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव है और कैथोड पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, इस प्लेट से जो बाहर आ रहा है, तो तुरंत ही इसका जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मान लो कोई बहुत एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ तक पहुँच गया तो ये निगेटिव और निगेटिव को क्या करता है, रिपेल, तो ये भी रिटर्न आ जाएंगे। तो पोलैरिटी रिवर्स करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे, रिटर्न आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिटर्न आ जाएंगे, यहाँ पे एयर गैप आ जाएगा, मतलब यहाँ चार्जेस इस सर्किट में फ्लो नहीं हो पाएंगे। तो जिस समय जिस एनोड पोटेंशियल पे आपका फोटो करंट 0 होता है, उसी एनोड पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। सो क्या किया हमने यहाँ पे कि कैथोड को कनेक्ट किया पॉजिटिव, मतलब हाई पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, और जो एनोड है, एनोड को निगेटिव मतलब लो पोटेंशियल दिया एज कंपेयर टू कैथोड। ऐसा करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहा है उसको तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। गलती से कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ तक पहुँच भी जा रहा तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव और ये निगेटिव उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पहुँच नहीं पाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पहुँच नहीं पाएगा। मतलब यहाँ फोटो करंट 0 हो गया, फोटो करंट क्या हो गया, 0। सो minimum potential of anode at which photocurrent become 0. Minimum potential of anode at which photocurrent becomes 0 called as photocurrent। जिस समय पोलैरिटी रिवर्स करने की वजह से फोटो करंट 0 हो जाता है, फोटो करंट 0 होने के बाद उस एनोड पोटेंशियल को ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। उस निगेटिव एनोड पोटेंशियल को ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है उसमें अगर हम पोलैरिटी रिवर्स कर देते, पहले हमने क्या किया था, कैथोड कनेक्ट किया था पॉजिटिव से, कैथोड कनेक्ट किया था निगेटिव से, एनोड कनेक्ट किया था पॉजिटिव से। अब इसका रिवर्स किया कि कैथोड कनेक्ट किया पॉजिटिव से, एनोड कनेक्ट किया निगेटिव से। तो ऐसा करने से इस इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बट तुरंत ही इस पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मान लो गलती से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच गया तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव और ये निगेटिव को रिपेल करके उसको पीछे ला लेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड नहीं जा पाएगा, मतलब उसका फोटो करंट 0 हो जाएगा। तो जिस एनोड पोटेंशियल पे फोटो करंट 0 हो जाता है, जिस निगेटिव एनोड पोटेंशियल पे फोटो करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड नहीं आ पाता है, उस एनोड पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। जिस एनोड पोटेंशियल पे फोटो करंट की वैल्यू 0 होती है, उसी एनोड पोटेंशियल को फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। जिस एनोड पोटेंशियल पे फोटो करंट की वैल्यू 0 होती है, उसी एनोड पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर हम इसका ग्राफ बनाए बेटा, तो ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले मैंने आपको ये पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल और ये निगेटिव एनोड पोटेंशियल, ये फोटो करंट है।
तो जब हम पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल देते हैं तो फोटो करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती है, और जब सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, सैचुरेशन हो जाती है। तो पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल के वक्त ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बट जैसे ही हम इसको नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं एनोड को, तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे पीछे आ रहा है, मतलब फोटो करंट की वैल्यू कम होती जाती है, और जिस जगह पे फोटो करंट की वैल्यू 0 हो जाएंगी उस एनोड पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। उस एनोड पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर इसका ग्राफ? अब इसी में जैसे मैंने लास्ट इसमें आपको बताया था कि इंटेंसिटी बढ़ने पे फोटो करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ने पे फोटो करंट की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, जैसे ये इंटेंसिटी I1 है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से। अगर हमने और इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटो करंट की वैल्यू बढ़ेंगी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ये क्या है बेटा? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी इंक्रीज, इसमें सबसे ग्रेटर है I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही, बट उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी बढ़ने पे क्या होता है? फोटो करंट बढ़ता है। इंटेंसिटी बढ़ने पे फोटो करंट इंक्रीज हो रहा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। ठीक है। और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल का हम फॉर्मूला देखें, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होगा बेटा कि कैथोड है, ये एनोड है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो V0, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हुआ? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? वर्क के। और वर्क किसके बराबर? Q इंटू डेल्टा V के। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मैक्सिमम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E होता है। और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिससे में फोटो करंट 0 हो गया है, वो हम V0 से बताते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इसका फॉर्मूला बन गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। V0 माने स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। V0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन इलेक्ट्रॉन। और बाकी हमने लास्ट इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के फॉर्मूले देखे ही है। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब सप्लाइड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इसी को इन टर्म्स में अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर बात करें तो ये HF, ये HF0। अगर हम वेवलेंथ के टर्म में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला hc बाय लैम्बडा माइनस hc बाय लैम्बडा नॉट। यहाँ पे ये f0 मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसी को hc की वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो ये होता है 1240 वेवलेंथ इन नैनोमीटर माइनस 1240 वेवलेंथ इन नैनोमीटर। सो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे बेटा? काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिल जाएगा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये फॉर्मूला है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E इंटू V0। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू V0। अब इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का हम रिलेशन देखते हैं। ग्राफ between
टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी एफ, ये ग्राफ देखते हैं। पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल, ये फोटो करंट, ये नेगेटिव एनोड पोटेंशियल। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, जैसे कि फोटो करंट मैंने आपको बताया कि ये कांस्टेंट है, एक वैल्यू पे जाता है, जैसे सारे फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है।